नेटवर्क हेलो। नहीं आ रहा। हाँ, एक मिनट बस। हम्म। क्यों अंधेरे में रहने का मन कर रहा है क्या आजकल? मैं रूम से बाहर आ गई, मतलब फ्लैट से। अच्छा, कोई गेस्ट आए हुए थे, इसलिए तो मैंने सोचा बाहर आके बात करूं। गेस्ट। और बताओ। हाँ। और मेरे को खुजली बनी है भयंकर। और रात को तो इतनी तेज हुई कि मैं परेशान हो गई। फिर मेरे को लगा कि अगर अगर मेरे पास एलोपैथी दवाई होती ना तो उस टाइम मैं खा ही लेती यार। कल तो इतनी परेशान हो गई थी मैं। और दिमाग वैसे ठीक है, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, इस दवाई और इन सब चीजों को लेके। क्यों? उसने बोला कि यूटीआई भी हो रखा है, तो यूटीआई से भाई बच्चे को नुकसान नहीं हो जाए। उसने एंटीबायोटिक के लिए कही थी। बच्चे को नुकसान नहीं किया। इसलिए तो मुझे बार बार ये चीज मेरे को लगती है कि हाँ भाई, भाई इन्फेक्शन फैल नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए ऐसे। और यूरिन और स्टूल तो मेरे को देखने में ही डर लगता है कि भाई, जैसे यूरिन मेरे को ऐसा लगता है रेड नहीं हूँ तो मैं देखती ही नहीं हूँ, मैं फ्लश कर देती हूँ उसको पहले। अच्छा, और देखती है, आज तो मेरे को खांसी भी हो रही है। पहले ही फ्लश कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, और ये तो कांस्टेंट है इस पूरे, जब से मेरे साथ वो हुआ था ना ब्लीडिंग, उसके बाद से मैं मतलब बहुत यूरिन जैसे मैं उस पे पॉट पे कर रहे हैं तो मैं कभी नहीं देखती। बहुत कम चांस होते हैं, रेयरली, कि हाँ ऐसे थोड़ा सा देख लिया कि येलो ही है ना, बस। बाकी मैं नहीं देख रही हूँ पूरे 5-6 महीने से। ये चीज तो है मेरे साथ। मुझे वो है कि नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, रेड तो नहीं हो रहा। और थोड़ा सा भी वो क्या डार्क येलो होता है तो वो रेड यू देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं ये रेड ही है। तो पूरे दिन मेरे दिमाग में वही घूमेगा। ये चीज है। और रिपोर्ट वाली तो और कहानी, रही बात जैसे इस है, रिपोर्ट वाली कहानी तो कुछ है नहीं। नहीं अभी मेरे दिमाग में वो कोलेस्ट्रॉल वाला मैटर तो निकल गया, ऐसा लग, मतलब आ नहीं रहा याद वो तो। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वाला मैटर तो नहीं है। और ये ईचिंग से मैं बहुत परेशान हूँ। कई बार जैसे ये पाम्स नहीं है मेरी, हाँ, इस पे भी इतनी खुजली चलेगी कि मेरे को ऐसा लगता है मैं करती 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 परेशान हो जाती हूँ बहुत ज्यादा। परेशान। तो बाहर है ना, वेजाइनल, इंटरनल थोड़ी है। नहीं, ईचिंग तो बॉडी पे है, वजाइनल ईचिंग नहीं है मुझे। अच्छा, ईचिंग तो ये क्या पूरी बॉडी पे। अब जैसे चलने लग गई तो जैसे यहाँ चलेगी तो यही 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 करते रहो करते रहो करते रहो बहुत देर तक। और एक चीज ये है कि जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो बहुत रेयर केस है कि मैं हाथ भी लगाऊंगी, मेरे को याद ही नहीं रहेगा। या फिर कोई मुझसे बात भी करे तो तब मेरे मतलब कम होती है, पर जब मैं सोऊंगी ना तब जरूर चलेगी। घर में और रात को। हाँ, घर पे रात, और उसमें भी मैं मतलब मोबाइल में भी ऑक्यूपाइड नहीं हूँ तब। अगर मोबाइल में ऑक्यूपाइड हूँ या किसी से बात कर रही हूँ तब भी नहीं, बहुत कम चांस होते हैं तब चलती है। और कुछ बताना है? और तो बस एक, मतलब ये मैंने बताई दी कि मेरे को वो टेंशन रहती है कि बच्चे को कुछ हो नहीं जाए। अब जैसे फिजिकली तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल सोनोग्राफी में, तो ये मतलब क्या ऐसी स्टोरीज भी मैंने सुनी है ना कि ये दवाई ले ली थी फिर ऐसे हो गया। तो एलोपैथी लेने में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लो या नहीं लो, कोई मेंटल वो नहीं हो जाए ऐसे बच्चे को।
यही तो चक्कर है, नहीं आपकी होती तो कल सही कर देता मैं। तो मैं यही तो कह रही हूँ, उसको सही होना जरूरी है। मेरे को मतलब मेरे को मेरा कंसर्न है भी नहीं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरा तो देख लूंगी जो भी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जी। दिमाग शांत है बाकी। तारीख बताओ हाँ काहे की इसकी ईडीडी। तो ईडीडी वैसे तो 10 मई है। ठीक है। ये दवाई तो काम करती भी नहीं वैसे भी, अब बात हुई है तो। अच्छा चलो ठीक है, चलो बनाता हूँ, अभी मैसेज आएगा, आप मंगाना। 2-3 दवाइयाँ एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, पूछ लेना मेरे से। और अभी तो शायद पिछली वाली भी पड़ी है ना, 2 भेजी थी, नहीं पड़ी क्या? नहीं, पिछली बार वाली एसओएस मैंने ले ही ली और 2 मेडिसिन थी वो मेरे पास है। हाँ ये अभी भेजी जो। हाँ पर फिर वो मैंने ली नहीं क्योंकि फिर उससे कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो मैंने ली नहीं उसकी एंट्री भी नहीं, हटा दो उसको। हटा उसकी वहाँ मैं दूसरी भूल भी गया वो क्या है थी। तो अभी आपने इसमें लिख लेते हैं, फास्फोरस 30 लिया आपने ना? हाँ फॉस्फोरस एक्चुअली फाइल यही है आपकी, वहाँ मतलब वो पेपर है नहीं इसमें, यहीं से वो है। खैर कोई नहीं, वहाँ भी हो जाएगा वो तो, आप इसकी टेंशन मैं बना के अभी आपको मैसेज करवाता हूँ। और कुछ बोलना है तो बता दो। नहीं और तो कुछ, बाकी तो ठीक है सब। हम्म, जैसे खाना पीना मतलब बीच में भूख नहीं लगती है मुझे कभी कभी, अभी तो लग रही है भूख भी। एनर्जी लेवल्स ठीक है। और ये एपिगैस्ट्रिक बाकी मेरे को आलसीपन तो शुरू से ही है। हाँ मतलब वो मेरे को है ही कि मेरे को तो सोना है, मतलब वो मेरे को वैसे भी रहता ही है, तो मैं इसको इससे एसोसिएट नहीं करती। और ये और टाइटनेस तो नहीं है अभी। ठीक है। और आगे की बातों को सोच के चिंता तो नहीं है ना, क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी, ये तो नहीं है ना कुछ भी? नहीं वो तो कोई मैटर ही नहीं, वो तो सॉर्टेड है, उसका मुझे इशू भी नहीं है ना, मुझे उसका डर है। जैसे डिलीवरी का वो मेरे को एसआईटी वो तब की तब सोचूंगी, अभी उसके बारे में कोई डर नहीं। अभी तो एक ही डर है, बच्चे को कुछ ना हो बस एक ही डर, सही बात तो ये है। और उसमें भी एक तो ये है और दूसरा एसोसिएटिंग फैक्टर है ये, मतलब प्राइम तो मेरा ही कंसर्न है। दूसरा मुझे ये भी है कि क्योंकि मैंने पूरे टाइम जैसे मोस्टली मेडिकेशन मैंने उस पे रखा है अपनी वाली पे, होम्योपैथी वाला। हाँ तो फिर थोड़ा सा भी प्लस माइनस कुछ हो गया तो ये तो फट से कह देंगे तू तेरी चला रही थी। अच्छा ये रहता है क्या? ये एक सेकेंडरी चीज है जो मुझे से लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो मुझे फट से कह देगा ना कि तू तेरी चला रही थी। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको, इस बात को? कि फिर मुझे ब्लेमिंग हो जाएगी ना एक तरीके से। अब मैं कोई गलत तो नहीं चाह रही, पर फिर भी अब मैं उसको एक्सप्लेन थोड़ी कर सकती हूँ पूरे सिनेरियो। और एक ये भी कह सकते हो जैसे जनवरी 14 तक, मतलब जब मैं संक्रांति पे ससुराल गई थी ना, तब तक एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, मतलब मेरा मूड भी बहुत नॉर्मल था और चिल था। फिर वहां पे हम गए तो वहां पे मैंने आपको उसके बाद मैंने बताया था, हम दोनों मतलब फरवरी में हम दोनों की किसी फाइनेंशियल इशू पे लड़ाई हो रही थी। तो वो मैटर यही, मतलब वो 15 से 20 दिन वो इसी बात पे हो रहा था कि वही लेन देन और ये सब जो चीजें होती है ना,
इस पे तो इनकी तरफ अलग होता है, हमारी तरफ अलग होता है, तो उस पे हम दोनों की बातचीत पे कांस्टेंट लड़ाई हो रही थी। और फिर वो बात मतलब फिर मेरे दिमाग से निकल गई कि तब की तब देखी जाएगी, होगा जो। और मतलब फिर शायद मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, होता होगा, दे देंगे, जो भी है दे देंगे, कोई इशू नहीं। और उस टाइम मेरे को बॉदरेशन हो रही थी उस चीज से कि ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब आई वॉज इरिटेटेड एट दैट टाइम फॉर 15-20 days। लंबा रहा। लंबा रहा, और मुझे लगता है कि उसी की वजह से मैं शायद इतना मेरा मूड भी डिस्टर्ब हो गया। ठीक। बस यही मतलब बात तो यही है टोटल। अभी और तो अब तक मतलब साल भर में लड़ाई की प्रॉब्लम भी वही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बस वही प्रॉब्लम शुरू से जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। मुझे फिर 2-3 महीने बाद याद आता है, अच्छा ठीक है यार, होता होगा, बल्ले थोड़ा पर उस टाइम मेरा वो समझने का जो वो होता है ना, वो नहीं होता। फिर मेरे को कोई कितना ही समझा दे, मेरे को वही समझ में आएगा जो मेरे को आ रहा है। बाद में तो आ जाता है ना लेट। हाँ लेट तो आ जाता, 3-4 महीने बाद, या तो फिर मेरे को ऐसा लगता है ठीक है यार, हो गया जो हो गया, अपन को अपनी जिंदगी जीनी, बाद में रिपेंटेंस लेट। ठीक है, आ गई मेडिसिन तो भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके बाय।